मूवी के स्टार्ट में लीजा नामी एक लड़की को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां वो रोने के साथ साथ अपने ऊपर हुए जादू के बारे में बता रही थी और साथ ही उसके जिस्म से खून भी निकल रहा था। इसके बाद लीजा की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि वो इस हाल तक कैसे पहुंची। लीजा 12 साल से एक अमीर औरत मार्था के घर पर नर्स का काम कर रही है। मार्था न बेड से खुद उठ सकती है और न ही अपना कोई काम कर सकती है। लीजा ने अभी तक शादी नहीं की और न ही इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और इंसान रहता है। लीजा और मार्था दोनों को एक सिंगर के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद हैं, जिन्हें वो टेप रिकॉर्डर में सुना करती थी। अब इस सिंगर का गोस्ट यानी आत्मा लीजा के साथ रहता है। मार्था गोस्ट को नहीं देख सकती, जबकि लीजा का सारा दिन गोस्ट से बातें करते और सॉन्ग्स गाने में गुजरता है। एक दिन लीजा रोमांटिक नॉवेल पढ़ती है, जिसमें लिखी गई बातों पर अमल करते हुए लीजा अपनी 30th बर्थडे पर तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करती है, ताकि उसे वहाँ कोई आदमी मिल सके। मार्था भी यही चाहती थी कि लीजा की शादी हो जाए, तो वो लीजा को भेज देती है। अब गोस्ट से ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो लीजा को किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता था। इसीलिए गुस्से में आकर वो मार्था को मार देता है। जबकि रेस्टोरेंट में लीजा के पास एक आदमी आकर बैठता है, तो लीजा खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस आदमी के पास एक औरत आ जाती है, जिसे देखकर लीजा का दिल टूट जाता है कि आज भी उसे कोई आदमी नहीं मिल सका। मार्था के मरने के बाद उसका घर लीजा को मिल जाता है और मार्था की फैमिली लीजा के खिलाफ रिपोर्ट करवा देती है कि लीजा ने घर लेने के लिए मार्था को जानबूझ के मारा है। तो एक लॉयर लीजा को मार्था की फैमिली से बचाकर उन्हें घर से निकाल देता है। यही लीजा को लॉयर पसंद आ जाता है, लेकिन लॉयर एक औरत को पसंद करता था जो मार्था की फैमिली में से ही थी। गोस्ट को अच्छा नहीं लगता कि लीजा लॉयर को पसंद करने लगी है, तो वो लीजा को जानबूझकर उस कमरे में भेज देता है जहाँ लॉयर उसी औरत के साथ मजे करने में मसरूफ था। लीजा ये देखकर चुपचाप वापस आ जाती है और वापसी पर उसे डस्टबिन में एक बुक मिलती है, जिस पर मजेदार खानों की रेसिपीज लिखी हुई थी। इस बुक की स्टोरी ये थी कि मार्था की फैमिली की एक औरत का बेटा तनाका अपनी वाइफ के मरने के बाद किसी और के बनाए गए खाने को नहीं खाता था, और ये रेसिपी बुक तनाका की वाइफ की थी, जिसे उसकी मदर ने गुस्से में डस्टबिन में फेंक दिया था। और मदर का ये भी कहना था कि जो औरत उसके बेटे को इस बुक से देखकर खाना बनाकर खिलाएगी, उसका बेटा उससे शादी कर लेगा। लीजा को इस बात से कोई मसला नहीं था कि आदमी बड़ी एज का है या उसकी पहले शादी हुई है, उसे सिर्फ शादी के लिए हमसफर चाहिए था, वो चाहे जैसा भी हो। अब लीजा बुक लेकर किचन में चली जाती है ताकि तनाका के लिए अच्छा खाना बना सके, और गोस्ट भी लीजा की मदद करता है। लेकिन असल में गोस्ट ने इस आदमी को ठिकाने लगाने का भी प्लान बना रखा था। तनाका जब रात को घर वापस आता है तो खाने की खुशबू सूंघकर वो खुद ही लीजा के पास खाना मांगने चला आता है, और लीजा के खाना देने पर वो भूखों की तरह सारा खाना खा जाता है। तनाका को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो वो लीजा को प्रपोज कर देता है कि वो उससे शादी करेगा, क्योंकि उसे सिर्फ एक अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ चाहिए थी। लीजा खुश होकर तनाका के लिए चाय लेने जाती है, तो पीछे से गोस्ट तनाका को फिश खिला देता है, जिसे खाते साथ ही तनाका की मौत हो जाती है, क्योंकि फिश का कांटा उसके गले में फंस गया था। लीजा पुलिस को कॉल करके बुलाती है, तो पुलिस वालों को अब लीजा पर पक्का शक हो जाता है कि वाकई लीजा ही इस घर में आने वाले लोगों का कत्ल कर रही है। तो वो एक जोल्टन नामी सर्जन को लीजा के घर रहने के लिए भेज देते हैं, ताकि वो लीजा की जासूसी कर सके। अब लीजा को भी पैसों की जरूरत थी, तो वो सार्जेंट को रेंट पर अपने घर में रख लेती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जोल्टन को पुलिस ने उसके घर भेजा है। लीजा के साथ रहते रहते जोल्टन को पता चलता है कि लीजा एक बहुत ही अच्छी और नर्म दिल औरत है, जो एक कीड़े को भी अपने सामने मरते नहीं देख सकती, तो वो किसी इंसान का कत्ल कैसे कर सकती है। यही सब देखकर जोल्टन को लीजा से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसे इस बारे में नहीं बताता। अब गोस्ट का अगला निशाना जोल्टन था कि वो जोल्टन को मार देगा, तो गोस्ट जोल्टन को मारने की एक कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जबकि दूसरी तरफ लीजा लॉयर से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन लॉयर अभी भी उसी औरत के साथ था। वो लीजा को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता। यही एक टेबल पर लीजा एक आदमी लुडविग को देखती है, जो किसी औरत के साथ बहुत प्यार से बात कर रहा था, और उस औरत के पास एक बुक भी थी, जिस पर आदमियों को फंसाने के तरीके लिखे हुए थे। लीजा घर वापस जाते हुए वही बुक खरीद लेती है, जिसे पढ़ने के बाद वो अपना हुलिया बदलने का फैसला करती है। लीजा के पास नए कपड़े लेने के पैसे नहीं थे, तो वो घर के पर्दे फाड़कर एक स्कर्ट बनाकर पहन लेती है। मार्था के शूज लेती है और इसके साथ अपने बाल खोलकर मेकअप वगैरह कर लेती है। लीजा इस ड्रेसिंग में बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो अगले दिन रेस्टोरेंट में लुडविग से मिलने
मिलने जाती है। लुडविग लीजा को देखकर उसे पसंद कर लेता है तो लीजा उसे अपने साथ घर लेकर चली जाती है, जहाँ घोस्ट लुडविग के ड्रिंक में मंत्र पढ़कर फूंक मार देता है, जिसकी वजह से लुडविग लीजा के साथ डांस करते हुए अचानक मर जाता है। पुलिस ज़ोल्टन को लुडविग के मरने के बाद बहुत ज्यादा डांटती है कि वो उसके घर में रहने के बावजूद लीजा के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर सका। अगले सीन्स में लीजा एक बुक पढ़ती है जिसमें फॉक्स फेरी के बारे में लिखा हुआ था कि अगर किसी लड़की पर ये वाला जादू कर दिया जाए तो जब कोई भी आदमी उससे प्यार करेगा उसकी मौत हो जाएगी, जिस तरह लीजा से प्यार करने वाले आदमियों की मौत हुई है। और ये जादू घोस्ट ने लीजा पर किया है और वो ही आदमियों को मार रहा है। घोस्ट अब ज़ोल्टन को भी मारने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन मरने के बजाय ज़ोल्टन को सिर्फ चोट आती है। लीजा फॉक्स फेरी वाली स्टोरी घोस्ट को सुनाने के बाद उसे अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाती है ताकि फॉक्स फेरी के बारे में मजीद जान सके। अब लाइब्रेरी में उसे एक आदमी फेरिक मिलता है जो लीजा को देखकर उस पर अपना दिल हारने ही लगता है कि घोस्ट फेरिक को भी मार देता है। लीजा परेशानी की हालत में एक बुक लेकर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसके ड्रेस का एक टुकड़ा गिर जाता है तो वहाँ मौजूद एक आदमी ग्लोवेनी लीजा को देखकर खुशी खुशी उसे कपड़ा देने के लिए उसके पीछे भागता है तो घोस्ट एक बड़ी सी बस के साथ ग्लोवेनी का एक्सीडेंट करवा देता है। इस तरह ये दो आदमी भी बगैर किसी गलती के मारे जाते हैं। लीजा अपने घर पर वापस आकर छत पे जाती है तो एक दूसरी छत से उसे एक आदमी प्यार भरी नजरों से देखता है तो अचानक वो छत से गिर जाता है और गिरते साथ ही उसकी भी मौत हो जाती है। लीजा इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे कोई आदमी नहीं मिल सकता और उसकी वजह से इतने ज्यादा लोग मर गए हैं। ज़ोल्टन अभी भी लीजा के घर में ही था तो लीजा अपना दुख ज़ोल्टन के साथ शेयर करती है और उसे फॉक्स फेरी वाली बुक भी दिखाती है। ज़ोल्टन को तो इस बात पर यकीन नहीं आता कि उससे प्यार करने वाला हर आदमी मारा जाएगा, क्योंकि ज़ोल्टन भी तो लीजा से प्यार करता था। तो ज़ोल्टन की अभी तक मौत क्यों नहीं हुई थी? अब इस बुक का एक पेज गायब था जिसके बारे में ज़ोल्टन जानता था, क्योंकि ये पेज भी घोस्ट ने ही बुक से गायब करके एक दीवार पर चिपका दिया था। ज़ोल्टन वो पेज ढूंढकर इस बुक में रखता है तो लीजा को वो पेज पढ़ने के बाद पता चलता है कि फॉक्स फेरी पर किया गया जादू खत्म भी हो सकता है और वो तब खत्म होगा जब कोई आदमी फॉक्स फेरी की हकीकत जानने के बाद भी उससे सच्चा प्यार करेगा तो उस आदमी की मौत नहीं होगी। इसलिए ज़ोल्टन घोस्ट की सारी कोशिशों के बाद भी अभी तक मरा नहीं था, क्योंकि उसे लीजा से सच्चा प्यार था। लीजा अब सच्चे प्यार की तलाश में निकल पड़ती है तो उसे दोबारा लॉयर याद आ जाता है। लीजा फोन पर लॉयर से बात करती है और उससे रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। लीजा ने अभी तक वही पर्दे वाला शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। लॉयर ने पहले कभी लीजा पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पहले वो बहुत ही सिंपल से होलिये में डरी डरी रहती थी, लेकिन अब उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर वो लीजा के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, जिस पर लीजा को लगता है कि शायद यही उसका सच्चा प्यार है जो उस पर हुआ जादू खत्म कर देगा। लॉयर लीजा को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए एक क्लब में ले जाता है जहाँ लीजा पहली दफा आई थी। यहाँ लीजा काफी ज्यादा लड़के लड़कियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। फिर लीजा काफी ज्यादा एंजॉय करने के बाद लॉयर को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है तो लीजा उसे मना कर देती है और अपने दिल की बात बताती है कि उसे हमेशा के लिए सच्चा प्यार चाहिए, वरना लॉयर की मौत हो जाएगी। लॉयर मान जाता है और लीजा के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देता है। अब उसे लीजा के अलावा कोई और औरत अच्छी भी नहीं लगती थी। घोस्ट ये देखकर लॉयर को भी मार देता है, जिसके बाद लीजा की हिम्मत खत्म हो जाती है। वो मजीद अपनी वजह से किसी को नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए वो फैसला कर लेती है कि अब वो किसी आदमी की तलाश नहीं करेगी और इसी तरह अकेली ही अपनी जिंदगी गुजार देगी। लीजा को रात के वक्त फिर ख्वाब नजर आता है, जिसमें घोस्ट लीजा से मिलकर उसे सारी स्टोरी बताता है कि उसने जब पहली दफा लीजा को देखा था तब से ही वो उससे प्यार करता है। लीजा के लिए ही वो दूसरे जन्म में जाने के बजाय यहाँ रह रहा है और अपने अलावा किसी और आदमी के साथ लीजा को नहीं देख सकता। अब घोस्ट लीजा को ऑफर देता है कि वो आत्महत्या कर ले, जिसके बाद अगले जन्म में वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और घोस्ट उसे उसकी पसंद की लाइफ देगा। लीजा को पहले तो ये सब ठीक लगता है कि उसे आत्महत्या का फायदा होगा, क्योंकि जिंदा रहने का भी उसे कोई फायदा नहीं था और न ही उसकी फैमिली में से कोई उसके साथ था। लेकिन अचानक लीजा को
लॉयर याद आ जाता है तो वो घोस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो लॉयर को उसके पास वापस भेज दे, जिस पर घोस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो लीजा को भी मारने लगता है कि ज़ेल्टन उसके कमरे में आकर उसे बचा लेता है। अब ज़ेल्टन के सामने घोस्ट लीजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, तो वो अपना गुस्सा दोबारा ज़ेल्टन पर ही उतारता है, लेकिन इस दफा भी ज़ेल्टन मरने के बजाय सिर्फ जख्मी होता है। लीजा भी घोस्ट का सच जानने के बाद बीमार हो जाती है कि घोस्ट उसे अपने साथ दूसरे जन्म में ले जाना चाहता है, तो ज़ेल्टन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और खुद पुलिस की जॉब छोड़ देता है। पुलिस भी लीजा का पीछा छोड़ देती है क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था कि उसने किसी इंसान को मारा है, क्योंकि उन्हें तो घोस्ट ने मारा था। लीजा के ठीक होने के बाद ज़ेल्टन उसे प्रपोज कर देता है और लीजा को भी समझ आ जाता है कि ज़ेल्टन की वजह से उस पर फॉक्स फेरी वाला जादू खत्म हुआ है। अब घोस्ट लीजा की जिंदगी में आने वाले किसी आदमी को नहीं मार सकता था, लेकिन घोस्ट ज़ेल्टन को मारने की आखिरी कोशिश करता है, जिस पर लीजा को लगता है कि शायद अभी भी उसका जादू खत्म नहीं हुआ। यहाँ हमें उस बुक के पेज का एक हिस्सा दिखाया जाता है जिस पर लिखा था कि अगर फॉक्स फेरी का कोई सच्चा प्यार मिल भी जाए तब भी उस आदमी के मरने का खतरा होगा और जादू को पूरा खत्म करने के लिए जरूरी है कि फॉक्स फेरी भी उस आदमी से सच्चा प्यार करती हो। अब लीजा ने जब ज़ेल्टन को इस तरह अपने पीछे घोस्ट के हर हमले का सामना करते हुए देखा था तो उसे महसूस हो गया था कि ज़ेल्टन ही उसका अच्छा हमसफर बन सकता है, क्योंकि उसने उसके लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी थी लेकिन लीजा का साथ नहीं छोड़ा। यानी कि लीजा को भी ज़ेल्टन से सच्चा प्यार हो चुका था। इसी वजह से ज़ेल्टन एक बार फिर जिंदा बच जाता है। स्टोरी 10 साल बाद पर शिफ्ट होती है जब ज़ेल्टन और लीजा शादी कर चुके थे और उनकी एक बेटी भी थी। लास्ट सीन्स में ज़ेल्टन को लीजा और अपनी बेटी के साथ जापान जाते हुए दिखाया जाता है और घोस्ट आज तक ज़ेल्टन पर हमले करता आया है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया और अभी तक वो लीजा के साथ ही है और जब तक लीजा नहीं मरेगी घोस्ट भी उसे छोड़कर अकेला दूसरी दुनिया में नहीं जाएगा। यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।